मेरे पीछे भी आप एक परिंदा देख रहे हैं जिसको रेड वेटेड लैपविंग कहा जाता है। मुकामी ज़बान में इसको टिटीरी टटोली कहा जाता है। ये वो परिंदा है जो कि दिन और रात दोनों वक्त आपको एक्टिव मिलेगा। बहुत चालाक परिंदा है। जैसे ही इसको ख़तरा महसूस होता है ये मरने की एक्टिंग करता है। एक जगह से दूसरी जगह जाके शोर पैदा करता है ताकि शिकारी को लगे कि इसका घोंसला, इसके बच्चे वहाँ नहीं हैं, दूसरी जगह हैं। अभी ये दो हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। ये आपको इसलिए शोर पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं इनके बच्चों के पास हूँ। रेड वेटेड लैपविंग टिटीरी के अंडों से बच्चे निकल गए हैं और अंडों से निकलने के बाद ही बच्चे इतने चालाक हैं कि अपने पेरेंट्स की कॉल को समझते हैं। रेड वेटेड लैपविंग देखें मेरे कितने पास है और मुझे बता रही है कि मेरे बच्चों से दूर हो जाओ। तो मैं ज़्यादा इनको तंग नहीं करूँगा, सीधा मैं आपको रेड वेटेड लैपविंग के चालाक, होशियार और कैमाफ्लॉज बच्चों से मिलवाता हूँ। कैमाफ्लॉज ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है कि जिससे आप आसपास के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं और आम आंख से नज़र नहीं आते। ये हैं रेड वेटेड लैपविंग के कैमाफ्लॉज चिक्स, जिनको प्रिकॉशनल चिक्स कहा जाता है। ऐसे परिंदों के बच्चे जो कि अंडों से निकलने के फ़ौरन बाद ही एक्टिव होते हैं, आंखें खुली होती हैं और अपना शिकार खाना शुरू कर लेते हैं। परिंदों के ऐसे बच्चों को प्रिकॉशनल चिक्स कहा जाता है। ये इस एज में लार्वा खाते हैं, चींटियों को खाते हैं, दीमकों को खाते हैं। रेड वेटेड लैपविंग टिटीरी ऐसा परिंदा है जो कि दूसरे परिंदों की तरह अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती, बल्कि बच्चों को बताती है, सिखाती है कि किस तरह से खुराक हासिल करनी है, खानी है। ये मच्छर खाते हैं, इस तरह के पानी के ऊपर तैर रहे लार्वास को, दीमकों को और चींटियों को खाते हैं। मेल और फीमेल रेड वेटेड लैपविंग मेरे पीछे शोर पैदा कर रही हैं। मैं ज़्यादा इनको तंग नहीं करूँगा। आप देखें ये किस तरह से कैमोफ्लेज्ड है, मतलब कि आसपास के इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को ढाले हुए हैं। ये मैकेनिज्म इनकी जान भी बचाता है और इनकी जान लेता भी है। टिटीरी के अंडों से बच्चे निकलने की जो रेशो होती है वो होती है 20 से 25%, यस 20 to 25%, क्योंकि रेड वेटेड लैपविंग पानी के किनारे इस तरह की पगडंडियों के ऊपर अपना छोटे से पत्थर कंकरियों को कलेक्ट करके अपना घोंसला बनाती है और कैमोफ्लेज ही अंडे देती है जो कि आपको आम आंख से नज़र नहीं आते। गौर से देखने पे ही आपको इसका घोंसला नज़र आएगा और यही मैकेनिज़्म इन अंडों को तबाह भी करता है, बच्चों की जान भी लेता है, क्योंकि अंडे ऐसी जगह पे बनाए हुए होते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स गुजरते हैं, बकरियाँ और गाय गुजरती हैं। वो अंडे उनके कदमों के नीचे आ जाते हैं या इंसानों के कदमों के नीचे आ जाते हैं, या तो इंसानों के बच्चे खेल कूद में उन अंडों को उठा के ले जाते हैं। तो 25 से 28 दिन लगते हैं रेड वेटेड लैपविंग के अंडों से बच्चे निकलने में और 3 हफ्ते तक ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। बाद में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। ये कुदरत का शाहकार है, किस तरह से मेल और फीमेल अपने बच्चों की हिफाजत करती हैं। इनका आपस में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। माँ बाप अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरह के एनिमल से और इंसानों से दूर रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, एक्टिंग करती है मरने की। आप देखेंगे कि किस तरह से पेरेंट्स इनको कॉल देंगे और ये बच्चे किस तरह से अपनी पेरेंट्स के साथ चले जाएंगे। तो अभी मैं इनको यहाँ पे रखता हूँ और दूर हम जाके बैठते हैं, फिर आप देखिएगा किस तरह से तेज़ी से भागते हुए ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पास चले जाएंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा दूर आ गया हूँ, वो देखें मादा कितनी पास आ गई है। अब बच्चे भी अपनी माँ के पास जाना शुरू कर देंगे, वो देखें। माँ ने बच्चों को कहा है कि मेरे पीछे आ जाओ
और बच्चे जाना शुरू हो गए हैं। वो देखें, वो जा रहे हैं। अभी एक दिन हुआ है इनको अंडों से निकले हुए, और किस तरह से ये अपने पेरेंट की कॉल को समझ रहे हैं। ये देखें, वो देखें किस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के नीचे बैठ गया है, छुप गया है, और माँ ने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर लिया है। बहुत खूबसूरत मंजर था जो कि लाइव मैंने आपको कैमरा की आंख से दिखाया कि किस तरह से मेल और फीमेल रेड वेटेड लैपविंग अपने बच्चों की हिफाजत करती हैं, और इनकी बुनियादी इंफॉर्मेशन भी दी। इनका इन्वायरमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पानी की क्वालिटी को बेहतर कराने में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पानी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स को ये खाती हैं। तो तीनों बच्चे अपनी माँ के पास पहुँच गए हैं। तो ये एक हैप्पी फैमिली मोमेंट है, और मैं इस मोमेंट को ख़राब नहीं करूँगा। अब मिलते हैं किसी और बर्ड की या किसी और एनिमल की इंफॉर्मेशन के साथ।